भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार अपने मुल्क के वजीर आजम बन गए। इस तरह उन्होंने इंडियन कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। अगरचे इंतखाबात से कब्ल और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 400 से ज्यादा नशिस्तें जीतने का दावा किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 240 नशिस्तें मिली, जबकि 2014 में 282 और 2019 में 303 नशिस्तें मिली थी। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को सादा अक्सरियत मिल गई थी, लेकिन हालिया इंतखाबात में इत्तेहादियों की 53 नशिस्तें मोदी की मददगार बनी। 2024 के इंतखाबात में सिर्फ 36.7% वोटर्स ने मोदी की चर्ब ज़बानी और दावों की हिमायत में वोट डाला। उनकी इंतखाबी मुहिम मामूल के मुताबिक एंटी मुस्लिम रही। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। इसी तरह वो अपने सियासी हरीफों को भी धमकाते रहे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया, जो इंतखाबी मुहिम के लिए जमानत पर रिहाई लेकर मोदी को तुर्की बतुर्की जवाब देते रहे। इसी तरह झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते रहे, ताकि हिंदुत्व के फलसफे को अपने वोटर्स के जहनों और दिलों में उंडेलते रहें। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। नरेंद्र मोदी ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि 2015 और 2019 में नफरत अंगेज सियासी मुहिम का बहुत फायदा मिला था। वो खुद को भारत का वाहिद लीडर समझने लगे थे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करने और वहाँ गैर मुकामी लोगों को बसाने का मंसूबा भी शुरू किया। इस हदफ में मजीद तेजी लोकसभा में 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर आना थी, लेकिन भारतीय वोटर्स ने जिस अंदाज से वोट्स का इस्तेमाल किया और जिस तरह अपोजिशन इत्तेहाद ने खामोशी के साथ अवाम को मुतहर्रिक किया, वो नरेंद्र मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। सादा अक्सरियत भी ना लेने के दुख के साथ ज़हनी तनाव भी है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें ब्लैकमेल कर सकती हैं। इक़्तिदार को कायम रखने के लिए मोदी इनके जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मानने पर मजबूर होंगे और इख्तियारात का खुलकर इस्तेमाल भी न कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी इंतखाबात के इनेकाद से चंद माह कबल अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाकर ये समझते थे कि हिंदू वोटर्स उन्हें जी भरकर वोट्स डालेंगे, लेकिन यहाँ की नशिस्त से शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी। नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का फलसफा भारतीय वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। मोदी की तारीखी जीत की पेशगोई इतनी की जा रही थी कि भारतीय बिजनेस टाइकून्स भी इंतखाबात के दौरान खूब दौलत लुटाते रहे। शातिर नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से कबल भारतीय मालदारों से खूब माल समेटा, जिसे चंदे का नाम दिया गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 12,000 करोड़ रुपए की भारी आदादोशुमार पेश किए, जो मोदी की जमात की झोली में डाले गए थे, लेकिन सियासी तजिया निगारों का कहना था कि इसका ज्यादा हिस्सा भत्ता और धौंस धमकी के जरिए हासिल किया गया और नाम चंदे का दिया गया। मोदी ने इस साल इलेक्शन में मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए खूब पैसा लुटाया है। इस बहती गंगा में जाली मकबूलियत के सर्वे करने वाले भी खूब डुबकियां लगाते रहे, यहाँ तक कि प्राइवेट चैनल्स भी पीछे न रहे। इंतखाबी मुहिम के दौरान भारी मुआवजे के हुसूल के लिए मोदी के गुण गाए जाते रहे, लेकिन 8 मरहलों के वोटिंग के अमल के बाद जब वोट्स गिने गए तो मोदी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लेकिन जिन्हें माल बनाना था वो तो कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में दौलत की रेल पेल पर तहकीकात करे तो मोदी के मजीद करतूत सामने आएंगे कि किस तरह मीडिया पर जाली मकबूलियत दिखाकर अवाम को वोट डालने पर उकसाया गया। लेकिन नताइज के बाद मोदी को सदमा तो हुआ ही, साथ ही मालदारों को भी धचका लगा जिन्होंने मोदी पर माल लगाया था। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसे इदारों के मुताबिक गौतम अडानी को एक दिन में 69 खरब 64 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। मुकेश अंबानी को 7 खरब का झटका लगा, जिंदाल खानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब का नुकसान इसलिए हुआ
कि भारतीय जनता पार्टी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल न कर सकी। भारतीय तारीख में बिजनेस टाइकून्स का एक दिन में होने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान है। यकीनन मोदी एग्जिट पोल के सर्वे पर तहकीकात करवाएंगे, क्योंकि मोदी की मकबूलियत के झूठे बयानिया की बुनियाद पर नताइज के अंदाजे जारी किए जा रहे थे, जिसका इजहार नताइज आने से चंद दिन कबल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस अंदाज से कर रहे थे। ये दोबारा आ गए, ये संविधान बदल देंगे और सबसे पहले आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। शुरू से आरएसएस और बीजेपी और इनकी सहयोगी संस्थाएं रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, ये आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। अगर इस वक्त हम लोगों ने मोदी को नहीं हराया, जनतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा दोस्तों। नरेंद्र मोदी को हुकूमत बनाने के लिए नीतीश कुमार के चरण छूने पड़े, क्योंकि उनकी जमात की 12 नशिस्तें हैं। माजी में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सख्त मुखालिफ रहे हैं। इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल मोदी के इत्तेहादी बने थे, लेकिन मोदी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल तेलुगुदेशम पार्टी के रहनुमा चंद्रबाबू नायडू मोदी को दहशतगर्द करार देते रहे। उनकी 16 नशिस्तें वजीर आजम हाउस की गद्दी संभालने में बड़ी मददगार रही, लेकिन इसमें इस्तेहकाम नहीं है, क्योंकि हर सियासी जमात के अपने मुफादात हैं। अगर वो अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से मेल खाने लगे तो मोदी के इक़्तिदार की तीसरी टर्म का इंजन किसी वक्त भी फेल हो सकता है।